जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, एसएससी सीजीएल टीयर 2 सीरीज का ये हमारा 4th वीक है और इस वीक बच्चों जो आप लोगों का शेड्यूल रहेगा वो बच्चों थोड़ा सा पिछले वीक की तरह है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को जनरल स्टडीज, क्वांट और इंग्लिश की क्लास है। उसके ठीक बच्चों अगले 3 दिन सेम सीक्वेंस रिपीट होगा और संडे को बच्चों हम आपके लिए रीजनिंग की क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। योगेश सर बच्चों आपको रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक कवर करेंगे। बच्चों हमारा टेलीग्राम चैनल है चाणक्य चंडीगढ़, हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, हमसे कनेक्ट रहिए। और बच्चों जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं हमारी वीडियोस और दूसरा कंटेंट। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी पार्ट 3 की। तो पिछली 2 वीडियोस में बच्चों हम ज्योग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कर चुके हैं। आज है बच्चों 3rd पार्ट की। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो बच्चों ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आर ऑल्सो कॉल्ड एज। अब देखिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बच्चों कई नाम हैं। इन्हीं को बच्चों हम कई बार टाइडल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, इन्हीं को हम स्वाम्प फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। तो मैंग्रोव या टाइडल या स्वाम्प बच्चों सेम नाम है। ऑप्शन है सुंदरबन, शीशम, सोलाज और साल। अब बच्चों देखिए, शीशम और साल जो है ये तो पेड़ के टाइप हैं, तो ये तो पेड़ है, तो ये जंगलों के नाम कैसे होंगे? तो ऑप्शन बच्चों सुंदरबन और शोला। आंसर है बच्चों सुंदरबन। तो हम सब ने सुन भी रखा है बच्चों, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ये सारे बच्चों वेस्ट बंगाल में हैं। शोला बेसिकली बच्चों नीलगिरी के आसपास के जो पहाड़ी जंगल है उनको शोला बोला जाता है बच्चों। तो आंसर होगा सुंदरबन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कि इनमें से कौन सा माउंटेन पास जो पहाड़ी दर्रा है वो उत्तराखंड के स्टेट में है? ऑप्शन है बच्चों नाथुला पास, बारालाचाला पास, बोमडीला पास या मांगशुधुरा पास। तो बच्चों पास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो याद रखिए, हम एक चीज पढ़ते हैं कि पास का क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा आता है। जनरली पास का नाम और स्टेट, उसके अलावा ज्यादा डिटेल पास के बारे में नहीं पूछते। तो पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन है बच्चों नाथुला पास। अब देखिए, नाथुला पास जो है बच्चों ये सिक्किम में है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है बच्चों, नाथुला ऑप्शन में से कट हो गया। बारालाचाला पास जो है बच्चों ये हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी कट हो गया। बोमडीला जो है बच्चों वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन बच्ची मांगशुधुरा। अगर आप उत्तराखंड के पास पढ़ोगे तो आप उसमें नाम मांगशुधुरा नाम पढ़ते हो बच्चों, तो वैसे भी डायरेक्ट भी हो सकता है, बट अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हो तो भी हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, मांगशुधुरा उतना फेमस पास नहीं है। उत्तराखंड में 2 माउंटेन पास ज्यादा फेमस है, लिपू लेखला और नीतीला, ठीक है। लेकिन मांगशुधुरा कई बार लोग स्किप कर देते, लेकिन याद रखिए आप एलिमिनेशन से भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। इनमें से कौन सा स्टेट उष्णकटिबंधीय कांटा वन से एसोसिएट यानी जुड़ा हुआ है? तो बच्चों ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय कांटा वन क्या होता है? जिसमें पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास बच्चों कांटे होते हैं। अब याद रखिए, कांटे ज्यादातर उन पौधों में होते हैं जहां पे पानी की मात्रा या पानी कम रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, मिजोरम। अब देखिए मिजोरम नॉर्थ ईस्ट में बच्चों, नॉर्थ ईस्ट में तो बारिश जो है वो अरुणाचल को छोड़ दो तो काफी ज्यादा होती है, तो बच्चों मिजोरम तो नहीं होगा। अंडमान निकोबार और वेस्ट बंगाल में बच्चों वैसी बहुत बारिश होती है, नदियां हैं वहां पे, तो ये नहीं होगा। आंसर आएगा बच्चों मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के काफी ऐसे एरिया हैं बच्चों जहां पे बारिश काफी कम होती है, तो वहां पे मिलते हैं आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि मॉसिस और लाइकन्स आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट। की मॉसिस और लाइकन्स जो हैं ये किन टाइप के फॉरेस्ट में मिलती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट। तो इससे पहले बच्चों बात करते हैं मॉसिस और लाइकन होती क्या। देखिए बच्चों, आप ये फोटो देख सकते हैं, ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर बच्चों ऐसे घास सा उगा हुआ है, और पत्थर के ऊपर बच्चों देखिए ये एल्गी है, ठीक है। तो ये जो घास है बच्चों और ये जो एल्गी है, इनको बोला जाता है मॉसिस और लाइकन्स। तो ये पेड़ों के ऊपर भी हो जाती है, जैसे पेड़ है ना, पेड़ के ऊपर बच्चों एल्गी उगना शुरू हो जाएगी, या घास नॉर्मल बर्फ के ऊपर है, इस घास की बच्चों जड़ें नहीं होती, ठीक है। मोसिस बेसिकली इसको बोलते हैं, उस घास की जड़ें नहीं होती। तो ये किस में मिलेगा बच्चों? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बच्चों, रेन फॉरेस्ट में तो घास मिलता ही नहीं, ऑप्शन कट जाएगी। टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफेरस और टुंड्रा बच्चों, तो
आंसर इसका है टुंड्रा फॉरेस्ट। टुंड्रा फॉरेस्ट बेसिकली बोलते हैं बच्चों जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, नॉर्थ पोल के आसपास के एरिए, वहां पे बच्चों हमें टुंड्रा टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। तो यहां पे बच्चों हमें मोजेस और लाइकन्स देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इनमें से कौन सा वो स्टेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद मध्य प्रदेश। इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसके साथ मध्य प्रदेश की बाउंड्री नहीं लगती। अब देखिए बच्चों, वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए आपको मैप की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी स्टडी करते हो आपको ये बोला जाता है कि इंडिया का मैप याद रखो। और ये तो देखिए इंडिया के मैप से सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन बच्चों चलिए आप लोगों को एक बार मैप दिखा देते हैं। तो ये बच्चों अपने इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। तो ये बच्चों मध्य प्रदेश रहा। मध्य प्रदेश के आसपास ये बाउंड्री है राजस्थान के साथ, ये है उत्तर प्रदेश, ये है छत्तीसगढ़, ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात। तो बच्चों स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि अच्छा बताओ भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसके आसपास भारत के सबसे ज्यादा नेबरिंग या पड़ोसी स्टेट हैं। बच्चे ना कई बार मध्य प्रदेश का नाम लेते हैं क्योंकि वो बीच में है तो आसपास ज्यादा होंगे, बट बच्चों सिर्फ 5 हैं। अगर आप यूपी के देखोगे ना बच्चों, यूपी के भारत में सबसे ज्यादा नेबरिंग स्टेट है 8 बच्चों, ठीक है। तो राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ये पांचों के पांचों बच्चों मध्य प्रदेश के नेबर्स हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं बच्चों क्या क्या है। गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ऑब्वियसली बच्चों ओडिशा नहीं है नेबरिंग स्टेट, तो आंसर क्या होगा बच्चों, ओडिशा, ठीक है। तो ओडिशा देखिए छत्तीसगढ़ के साइड में बच्चों, मध्य प्रदेश से काफी दूर है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज एंड नेम ऑफ ग्रासलैंड इज करेक्ट बच्चों। तो इनमें से कौन सा पेयर कंट्री और ग्रासलैंड के नाम का सही पेयर है। अब बच्चों ग्रासलैंड क्या होता है, ग्रासलैंड होता है बच्चों घास के मैदान, यानी वो एरिया जहां पे कई कई 100 किलोमीटर तक बच्चों लगातार घास है, पेड़ कम है, घास जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जब हम बच्चों ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम ग्रासलैंड को पढ़ते हैं, और हम ये पढ़ते हैं दुनिया में बच्चों ग्रासलैंड अलग अलग जगह मिलता है। ग्रासलैंड 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं जो थोड़े ठंडे इलाके में मिलते हैं, उनको हम बोल देते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। एक होते हैं जो थोड़े गर्म इलाके में मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब टेम्परेट ग्रासलैंड बच्चों कहां है, प्रेरी बच्चों, प्रेरी कहां है, यूएसए में और थोड़ा सा कनाडा में। फिर बच्चों पैम्पास कहां है बच्चों, ये अर्जेंटीना की टेरिटरी है, तो ये अर्जेंटीना में है। वेल्ड बच्चों, वेल्ड कहां है, साउथ अफ्रीका में। स्टेपीज बच्चों, स्टेपीज कहां है, यूरोप और एशिया में। पुस्ताज है हंगरी में। मंचूरिया बच्चों चीन के पास है। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ट्रॉपिकल देखो, लानोस है बच्चों वेनेजुएला में। सवाना थोड़ा सा है। रूटीन में बच्चों जो सवाना फेमस है ना, वो ये वाला फेमस है, ठीक है। सवाना टाइप ग्रासलैंड पूरी दुनिया में अलग अलग जगह मिलते हैं, बट अगर एक नाम सवाना आ जाए तो याद रखना अफ्रीका आंसर लगाना है। तो ये बच्चों मेन हो गए। अब देखते हैं पेयर कौन कौन से हैं। पहला पेयर है बच्चों अर्जेंटीना और पैम्पास। दूसरा पेयर है ब्राजील और स्टेपीज बच्चों। तो अर्जेंटीना और पैम्पास अगर आप देखो तो पैम्पास ये रहा बच्चों और अर्जेंटीना में है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। दूसरा स्टेपीज उन्होंने ब्राजील में दे रखा है, ब्राजील तो बच्चों यहां पे है, तो ब्राजील में सवाना टाइप होता तो फिर भी मान लेता, तो ये तो स्टेपीज यहां पे है, तो बच्चों इसलिए ब्राजील में स्टेपीज नहीं होगा। तो ऑप्शन पेयर पहला ठीक है, पेयर दूसरा गलत है। और आपको बताना कौन सा पेयर ठीक है, तो बच्चों ओनली 1 पेयर, ठीक है। तो ओनली 1 आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सा पेड़ जो है वो माउंटेन वेजिटेशन यानी पहाड़ी एरिया में मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्री फाउंड इन माउंटेन वेजिटेशन, ठीक है। ऑप्शन है सुंदरी, किक्कर, चीर, टीक। तो सुंदरी जो ट्री है बच्चों, ये हमेशा आपको मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट में मिलता है। पहाड़ों में मैंग्रोव टाइप फॉरेस्ट बच्चों ऐसे रूटीन में नहीं मिलते। किक्कर जो है, किक्कर बच्चों थॉर्न फॉरेस्ट का पेड़ है। टीक जो है वो डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट का पेड़ है बच्चों। और बचा चीड़, तो आंसर होगा बच्चों चीड़ का पेड़। चीड़ का पेड़ बेसिकली पाइन फैमिली का एक पेड़ होता है। तो पाइन हमेशा कहां पे मिलता है बच्चों, पहाड़ों में, तो इसलिए बच्चों चीड़ का पेड़ हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा बच्चों चीड़। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इनमें से कौन सी इंडियन सिटी जो है वो मानसून की रेन सबसे पहले रिसीव करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया फेसेस मानसून रेन फर्स्ट। भुवनेश्वर, कोलकाता,
थिरुवनंतपुरम और चेन्नई बच्चों। अब मानसून का बच्चों अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखो, मानसून की बारिश जो बच्चों इंडिया में आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली जून की स्टार्टिंग में। तो वो जून की स्टार्टिंग में जो बारिश आती है बच्चों, वो सबसे पहले आती है इंडिया के इस हिस्से में 1 जून को बच्चों। तो अप्रोक्सीमेट डेट याद रखिए, 1 जून को इंडियन मेन लैंड पे मानसून की हवा सबसे पहले इस एरिया को स्ट्राइक करती है। ठीक है। अब बच्चों भुवनेश्वर जो है वो इस तरफ है, कोलकाता भी इस तरफ है, चेन्नई भी इस तरफ है। तो ऑप्शन बच्ची थिरुवनंतपुरम, क्योंकि केरल की कैपिटल है और केरल में मानसून सबसे पहले स्ट्राइक करता है 1 जून को बच्चों। तो आंसर होगा थिरुवनंतपुरम, जो कि केरला की कैपिटल है। वो बच्चों इन सिटीज में से वो पहली सिटी होगी जहां पे मानसून सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि कल बैसाखी क्या है। कल बैसाखी बच्चों देखिए, इसका लेना देना है बच्चों, ये जो टॉपिक है ना कल बैसाखी वाला, इस टॉपिक का लेना देना है लोकल विंड्स इन इंडिया से बच्चों। तो अगर आप इंडिया का क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक चीज पढ़ते हैं हम जिसको बोलते हैं लोकल विंड्स इन इंडिया। तो इंडिया में बच्चों कुछ नॉर्मल हवाएं चलती हैं अलग अलग जगह पे, जैसे आपने नॉर्थ इंडिया में लू सुना होगा बच्चों। तो नॉर्थ इंडिया में बड़ी फेमस है, उसको बोलते हैं लू बच्चों। तो गर्मियों में चलती है ना, वैसी बच्चों इंडिया के एक पार्ट में एक विंड चलती है बच्चों जिसको बोलते हैं कल बैसाखी, और ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है बच्चों वेस्ट बंगाल में और थोड़ी से असम के रीजन में। ठीक है, इसका नाम है कल बैसाखी। अब ये है क्या? स्नोफॉल और हेल, यानी बर्फ पड़ेगी और बच्चों ओले पड़ेंगे, हेल ओला होता है। हीट वेव्स एंड लू, कि बच्चों बहुत गर्मी पड़ेगी और लू चलेगी। कोल्ड वेव एंड रेन्स, की बहुत ठंडी हवा चलेगी और बारिश होगी। और प्री मानसून शावर एंड थंडरस्टॉर्म, यानी मानसून से पहले की हल्की फुल्की बारिशें, और थंडरस्टॉर्म यानी बिजली कड़कना वगैरह बच्चों। आंसर होगा बच्चों इसका सी, प्री मानसून शावर एंड थंडरस्टॉर्म। ऐसा क्यों बच्चों? जब हम कल बैसाखी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कल बैसाखी का नाम कल बैसाखी क्यों है। कल मतलब काला बच्चों, बेसिकली काले बादल हो जाते हैं, बिजली कड़कती है बहुत खतरनाक, और बैसाख महीने में आता है, इसलिए इसका नाम कल बैसाखी रखा हुआ है। तो ये प्री मानसूनल शावर होती है और थंडर स्टॉर्म के साथ बच्चों, यानी बिजली कड़कने वगैरह के साथ ही होता है। तो आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंडियन मानसून के बारे में ट्रू नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? पहली ऑप्शन है बच्चों, मानसूनल रेनफॉल इज द लाइफलाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बिल्कुल ठीक बात है बच्चों। एटलीस्ट आज से 30-40 साल पहले तक तो बच्चों अगर मानसून की बारिशें खराब हो गई तो बच्चों हमारा एग्रीकल्चर ठप हो जाता था। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो ये तो बच्चों ठीक है, ये आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है। फिर बच्चों मानसूनल रेनफॉल इज अफेक्टेड बाय जेट स्ट्रीम, ये भी ठीक है। तो बच्चों जब आप मानसून पढ़ते हो तो हम एक हवा पढ़ते हैं बच्चों जिसको बोलता है जेट स्ट्रीम। खास तौर पे बच्चों जब हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पढ़ते हैं तो हम जेट स्ट्रीम को पढ़ते हैं, तो जेट स्ट्रीम का भी फर्क पड़ता है। फिर बच्चों हिमालय प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मानसूनल रेनफॉल, ये भी ठीक है बच्चों। तो ये सारी स्टेटमेंट ठीक हो गई। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा हमारा बच्चों? बी होगा। बट बच्चों एक बार पढ़ लेते हैं, मानसूनल रेनफॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय रिलीफ फीचर ऑफ द कंट्री। ये है कि मानसून की जो बारिश होती है, जो हमारे देश के रिलीफ फीचर हैं, उनसे बच्चों इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। रिलीफ फीचर होते हैं बच्चों जो हमारे देश में बीच बीच में बच्चों जो माउंटेन आ गई छोटी छोटी, उसके अलावा बच्चों फॉरेस्ट आ गया, उसके अलावा बच्चों सिटीज आ गई, उसके अलावा बच्चों कोई एग्रीकल्चर लैंड आ गए बहुत बड़े बड़े, उसके अलावा बच्चों कोई डेजर्ट का इलाका आ गया। तो इससे बच्चों रेनफॉल पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लोकल बच्चों आसपास की ज्योग्राफी क्या है उससे फर्क पड़ता है, इसलिए बच्चों ये जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और हमें नॉट ट्रू बताना है। तो आंसर होगा बच्चों बी। फिर बच्चों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो भारत का रेगिस्तान है बच्चों, उसके बारे में कौन सा ठीक है? अब इंडिया के अंदर जो डेजर्ट है बच्चों, वैसे तो इंडिया के अंदर 2 डेजर्ट हैं, बट जो प्राइमरी डेजर्ट की जिसकी हम बात करते हैं बच्चों, वो है थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट के बारे में कौन सी बात ठीक है? बाउंडेड टू द वेस्ट बाय अरावली, लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ अरावली, लाइड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, और बाउंडेड टू द साउथ बाय अरावली। तो बच्चों अरावली एक माउंटेन रेंज है, हमें पता है बच्चों कि राजस्थान के अंदर अरावली एक माउंटेन रेंज है। तो अब ऑप्शन पूछी गई है कि इनमें से कौन सी अरावली और थार डेजर्ट की लोकेशन के बारे में ठीक है।
तो बच्चों सपोज कीजिए ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान का ये जो एरिया है बच्चों ये सारा क्या है, डेजर्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये हम डेजर्ट मान के चल पड़ते हैं, तो ये डेजर्ट है। अब बच्चों अगर आप अरावली की लोकेशन देखो, अरावली है बच्चों कुछ ऐसे इस टाइप में बच्चों, ठीक है। तो अरावली कुछ इस टाइप में है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट बच्चों, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि अरावली के, ये अरावली जो रेंज है, इस अरावली रेंज से डेजर्ट किस साइड में पड़ेगा, तो ये पड़ेगा बच्चों नॉर्थ वेस्ट साइड में, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बच्चों इस तरफ है। अगर ये बच्चों देखो वेस्ट तो नहीं है, साउथ ईस्ट भी नहीं है और साउथ भी नहीं है, तो आंसर होगा बच्चों लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इन विच टाइप ऑफ रेनफॉल winds move out of high pressure area with the wind direction clockwise in northern hemisphere and anti-clockwise in southern hemisphere। तो इसमें बोला गया है कि कौन से टाइप के रेनफॉल में हवा जो है वो हाई प्रेशर एरिया से बाहर की तरफ निकलती है, यानी बीच में हाई प्रेशर एरिया और इससे बाहर की तरफ हवा निकलेगी बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए ऑप्शन क्या क्या है, साइक्लोन्स, कन्वेक्शन, एंटी साइक्लोन, ओरोग्राफी। तो बच्चों जब हम कन्वेक्शन और ओरोग्राफी रेनफॉल पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि ओरोग्राफी रेनफॉल और कन्वेक्शन रेनफॉल में ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का हिसाब किताब नहीं होता इतना क्लियरली, ये ज्यादा होता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में। अब साइक्लोन को जब आप पढ़ते तो आपको पता लगता है लो प्रेशर रीजन होता है सराउंडेड बाय हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। तो साइक्लोन में लो प्रेशर रीजन बीच में होता है, हाई प्रेशर चारों तरफ होता है, लेकिन इसमें पूछा गया कि हाई प्रेशर बीच में है और मूव्स आउट, यानी हाई प्रेशर रीजन से चारों तरफ फैलती है, तो आंसर होगा बच्चों एंटी साइक्लोन्स। उसके अलावा बच्चों नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सदर्न हेमिस्फेयर में, तो अगर आप साइक्लोन पढ़ोगे इसमें उल्टा होता है बच्चों, तो इसलिए आंसर होगा एंटी साइक्लोनिक रेनफॉल बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इन इंडिया गिर फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ विच एनिमल, कि इंडिया में जो गिर के जंगल हैं जो कि बच्चों गुजरात स्टेट में पड़ते हैं, वो इनमें से किस जानवर का आखिरी बच्चों बचा हुआ एक एरिया हैबिटेट है जहां पे वो सरवाइव करते हैं। ऑप्शन है बच्चों स्नो लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, एशियन चीता, एशियाटिक लोयन। देखिए स्नो लेपर्ड गुजरात में बच्चों स्नो ही नहीं पड़ रही तो लेपर्ड स्नो लेपर्ड कहां से आएगा। एशियन चीता आपको पता है बच्चों हम तो बाहर से लेके आ रहे हैं इंडिया में, है ना। ऑप्शन बच्ची एशियाटिक लोयन और ब्लैक पैंथर, तो आंसर है बच्चों एशियाटिक लोयन। पूरी दुनिया में बच्चों लायन की आज के दिन प्राइमरली दो प्रजातियां हैं, एक है अफ्रीकन लायन, एक है एशियन लायन। अफ्रीकन लायन अफ्रीका के अलग अलग देशों में मिलता है, बट एशियाटिक लायन इंडिया में मिलता है, सिर्फ इंडिया में सिर्फ एक स्टेट में नेचुरली मिलता है गुजरात में, और गुजरात में भी बच्चों गिर के आसपास के रीजन में मिलता है। तो गिर नेशनल पार्क भी जो है वो फेमस किसके लिए बच्चों, एशियाटिक लोयन के लिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो इंडिया के क्लाइमेट को डिस्क्राइब करती है। तो पोलर क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट। तो बच्चों पोलर क्लाइमेट होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। डेजर्ट क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट हो सकता है, बट बच्चों डेजर्ट का मतलब होता है सूखा एरिया। क्या सारा भारत सूखा है? बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, तो ये भी नहीं होगा। एरिड क्लाइमेट, एरिड का मतलब होता है सूखा जहां बारिशें कम हो, बट बच्चों भारत में कुछ ऐसा एरिया भी जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो ये भी बच्चों सही टर्म नहीं होगी। अगर आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ रखा है ना तो आपको डायरेक्ट भी पता था कि आंसर होगा ट्रॉपिकल मानसून, ठीक है। तो याद रखिए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट डायरेक्ट आंसर होता है अगर आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं बच्चों। तो इसमें पहली दूसरी लाइन हम ये लिखते हैं कि इंडिया का टाइम क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून टाइप है। ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि बच्चों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास है हमारा देश। दूसरा बच्चों मानसून क्यों? क्योंकि हमारे देश में हवाएं डायरेक्शन बदलती है सीजन के हिसाब से। तो मानसून के बारे में बच्चों एक और पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि मानसून कौन सी भाषा से लिया गया है। तो मानसून याद रखिए एक अरेबिक टर्म है और मानसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड। तो हवाओं का
डायरेक्शन में सीजनल जो बच्चों चेंज आता है उसको मानसून बोला जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा भी है कि गर्मियों में हवा बच्चों इंडिया की तरफ चल रही होती है ऐसे, और सर्दियां आने से शुरू होने के टाइम बच्चों हवा उल्टी डायरेक्शन में ऐसे चलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये मानसून क्लाइमेट होता है, तो ट्रॉपिकल मानसून। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं आता बच्चों, बहुत सारी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में आता है, खास तौर पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे और बच्चों जो हमारी इक्वेटर के आसपास है वहां पे बच्चों मानसून काफी फेमस जो है बच्चों टर्म है। ठीक है, दूसरा बच्चों बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कोपन स्कीम विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिनोटेड बाय CWG इन इंडिया बच्चों। तो कोपन स्कीम के हिसाब से कौन से टाइप के क्लाइमेट को CWG वर्ड दिया गया है। अब बच्चों जिन लोगों ने कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ रखी है उनको तो बच्चों इस चीज का आइडिया होगा। अगर आपने क्लाइमेट ऑफ इंडिया में कोपन क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रखा तो आपको बच्चों ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए इंडिया में क्लाइमेट बच्चों हम टर्म एक तो दे देते हैं कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है, बट रियलिटी में इंडिया में अलग अलग टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं। जैसे बच्चों अगर आप लद्दाख जाओगे तो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट थोड़ी है वहां पे, आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे अलग होगा थोड़ा। आप बच्चों महाराष्ट्र में ही देखोगे तो एक जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, एक जगह बहुत सूखा पड़ा हुआ है। राजस्थान में अलग है बच्चों, पंजाब हरियाणा यूपी में अलग होता है। तो इंडिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है। और कोपन बच्चों, व्लादिमीर कोपन एक बच्चों आदमी था, उसने इंडिया और दुनिया के क्लाइमेट को अलग अलग तरीके से डिवाइड करा। तो कोपन स्कीम के अकॉर्डिंग इंडिया में 9 टाइप का क्लाइमेट है बच्चों। ठीक है, और अलग अलग टाइप के क्लाइमेट को डिफरेंशिएट करने के लिए कोपन ने बच्चों जो हैं वो कोड्स दिए हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की जगह को कोड ए, जिसमें बच्चों कैपिटल ए वर्ड भी है, कैपिटल बी भी है, कैपिटल सी, कैपिटल डी, उसके अलावा डब्ल्यू छोटा, उसके अलावा जी, तो अलग अलग छोटा एफ बच्चों अलग अलग इसने कोड्स इस्तेमाल किए हैं। जैसे इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया का बच्चों कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में बच्चों 9 टाइप का क्लाइमेट ये है अलग अलग जगह। तो आप देखो अलग अलग कलर से अलग अलग रीजन बना रखा है और हर रीजन का कोड अलग है। जैसे ई जो है वो बच्चों ऊपर वाला एरिया है, ईटी ये है, डीएफसी ये है, AMW, AS, BSHW, BWHW, CWG, AW, तो अलग अलग बच्चों कोड है और हर कोड का एक मतलब है। जैसे हमारे इसमें पूछा गया कि CWG का मतलब क्या है, तो CWG के ऑप्शन है बच्चों मॉनसून विद ड्राई विंटर, सेमी एरिड स्टेपी टाइप, पोलर टाइप, मानसून टाइप विद ड्राई विंटर बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों विद ड्राई समर होगा यहां पे, मानसून टाइप विद ड्राई समर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हो गए 1 2 3 4, अब ये 4 हो गए। अब इन चारों को देखते हैं बच्चों। तो अगर CWG देखो ये बेसिकली पंजाब हरियाणा बिहार यूपी वाला प्लेन है बच्चों। और अगर आप बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे ये है मानसून टाइप विद ड्राई विंटर बच्चों। तो मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। एस जो है बच्चों ये है मानसून टाइप विद ड्राई समर। तो ये सेम ऑप्शन जो बच्चों फोर्थ ऑप्शन थी वो एस वाली है, CWG जो है वो बच्चों पहले वाली है। तो इसका आंसर होगा बच्चों मानसून टाइप विद ड्राई विंटर बच्चों। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में मानसून में सर्दियों में बारिश नहीं होती बच्चों, तो CWG ये होगा। अगर बच्चों आप कोपन क्लासिफिकेशन पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको बच्चों रोक के एक बार इन सार का कोड वर्ड आप लिख लेना अपनी कॉपी में, ताकि जब आप बच्चों याद करो उसको तो आपको याद रहे। दूसरा इसका एक और क्वेश्चन आता है, कई बार इसका ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि वो आपको बोलेंगे अच्छा ये बताओ जी कि जो कोरोमंडल या तमिलनाडु का कोस्ट है ना उस पे कौन सा क्लाइमेट मिलता है, और फिर वो आपको कोड दे देंगे AMW, BSHW, AW, AS, बताओ इनमें से कौन सा ठीक होगा। तो फिर उसमें क्या ठीक हो जाएगा, AS बच्चों। ठीक है, तो ये बच्चों है कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में, आंसर है हमारा बच्चों A। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट डेक्कन प्लेटू से कवर नहीं होती। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय डेक्कन प्लेटू। ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो बच्चों अगर आप इंडिया का एक बेसिक सा मैप बनाएं तो हम पढ़ते हैं कि ये जो है बच्चों ये हमारा डेक्कन प्लेटू का रीजन है, इसको हम डेक्कन इंडिया भी बोलते हैं सबको ना, ये सारा डेक्कन रीजन है। मध्य प्रदेश बच्चों ऊपर पड़ता है, तो महाराष्ट्र इस तरफ है, तेलंगाना आंध्रा यहां पे है, तो मध्य प्रदेश थोड़ा दूर है। आंसर होगा बच्चों डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि दाचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी। तो दाचिगम नेशनल पार्क इनमें से कौन सी स्टेट या यूटी में है। ऑप्शन है कर्नाटका, गुजरात, केरला या जम्मू एंड कश्मीर। अब बच्चों देखिए दाचिगम
जब भी हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं, तो जब हम स्टेट और यूटी वाइज नेशनल पार्क पढ़ते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दाचिगम नेशनल पार्क है जम्मू और कश्मीर में बच्चों। और दाचिगम नेशनल पार्क फेमस है बच्चों कश्मीरी स्टैग के लिए, कश्मीरी स्टैग, जिसको हंगुल भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, लोकल नाम इसका हंगुल है, तो हंगुल के लिए भी बच्चों ये फेमस है। तो दाचिगम नेशनल पार्क है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि एनसो इज अ फिनोमिना रिलेटेड टू प्रेशर कंडीशंस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसो। तो एनसो बच्चों एक ऐसा फिनोमिना है जिसका लेना देना है बच्चों प्रेशर कंडीशन से, प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है अलग अलग लोकेशन पे। एनसो की फुल फॉर्म क्या है? एल नीना सदर्न ओकेजन, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, एल नीनो साउथ ओकेजन, एल नीना साउथ ओसिलेशन। तो बच्चों आंसर होगा बच्चों इसका एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। तो एल नीनो बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो पैसिफिक ओशन है और जो इंडियन ओशन है बच्चों, उसमें प्रेशर रीजन जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से भारत के आसपास एक कंडीशन क्रिएट होती है एल नीनो, और एल नीनो से बच्चों भारत में बारिशें कम हो जाती हैं। तो भारत में बारिशें कम हो जाती हैं बच्चों किससे? एल नीनो से। दूसरा बच्चों वर्ड होता है ला नीना। तो एल नीना वर्ड नहीं होता बच्चों, एल नीना वर्ड नहीं होता, ला नीना होता है। ला नीना से बच्चों कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और इससे भारत में ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। और ये होता कहां पे है बच्चों? पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन के आसपास प्रेशर में डिफरेंस की वजह से बच्चों कुछ कंडीशन क्रिएट होती है। तो एनसो की फुल फॉर्म है एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन is common at the equatorial depression in the Congo basin, Amazon basin and islands of Southeast Asia। तो कौन से टाइप की प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन बोले तो जब बच्चों आसमान में से वाटर वेपर जो है कन्वर्ट होकर लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में धरती पे गिरते हैं उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। बट इस केस में बच्चों क्योंकि इक्वेटर के पास है तो हम रेनफॉल की बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन से टाइप की रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन में होती है, कोंगो, अमेजन और आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के आसपास। कन्वेंशनल रेनफॉल, मानसूनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक और फ्रंटल बच्चों। तो जब हम बच्चों रेनफॉल के टाइप पढ़ते हैं तब डायरेक्ट हम पढ़ते हैं कि कोंगो, अमेजन और साउथ ईस्ट एशिया के आसपास कन्वेंशनल रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, और जो समंदर में ऊपर बारिश होती है ना, ओशंस में बारिश होती है डायरेक्ट बच्चों, वो भी कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। तो आंसर होगा बच्चों ए, कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट है बच्चों कि 19th सेंचुरी की बिगिनिंग में कॉटन मिल्स इंडिया में कौन से स्टेट में लोकेटेड थे? इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी कॉटन मिल्स इन इंडिया वर मोस्टली लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बच्चों जब 19th सेंचुरी शुरू हुई तो भारत में ज्यादातर जो कॉटन मिल थे बच्चों वो महाराष्ट्र में थे। भारत की पहली कॉटन मिल भी जो है बच्चों वो कहां पे लगी थी? महाराष्ट्र में बच्चों 1854 में। तो फर्स्ट कॉटन मिल जो है वो 1854 में बच्चों याद रखिए कहां लगी थी? महाराष्ट्र में। धीरे धीरे बच्चों वो गुजरात की तरफ भी ट्रांसफर हो गई थी, लेकिन महाराष्ट्र में थी बच्चों शुरू में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज वाइल्ड एज सेंचुरी। इनमें से किसको वाइल्ड एज सेंचुरी यानी जंगली गधे की सेंचुरी डिक्लेयर किया जा चुका है? लद्दाख, सुंदरबन, स्पीति वैली, रण ऑफ कच्छ बच्चों। तो लद्दाख पहाड़ी एरिया बच्चों, सुंदरबन जंगली एरिया, स्पीति वैली पहाड़ी एरिया, रण ऑफ कच्छ बच्चों प्लेन एरिया है। तो जब हम बच्चों भारत में वाइल्ड लाइफ को पढ़ते हैं ना तो वाइल्ड एस के लिए फेमस है बच्चों रण ऑफ कच्छ सेंचुरी जो कि गुजरात में है बच्चों। तो रण ऑफ कच्छ सेंचुरी जो है वो गुजरात में है, तो आंसर होगा बच्चों रण ऑफ कच्छ। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इन विच बायोस्फीयर रिजर्व इज द लार्जेस्ट एंडेंजर्ड मरीन मैमल डुगोंग एंड सी टर्टल आर फाउंड। कि इनमें से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा मरीन मैमल जो कि एंडेंजर्ड है, जिसकी पॉपुलेशन को खतरा है, जिसका नाम है डुगोंग। डुगोंग बच्चों एक बड़ा जबरदस्त सी एनिमल है जिसको बच्चों सी काउ भी बोलते हैं कई बार हम, तो और सी टर्टल भी मिलते हैं उसमें। तो ये कौन से बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं? ऑप्शन है बच्चों कंचनजुंगा, सेशेलम, पंचमढ़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। अब देखिए बच्चों अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाओगे ना, वैसे तो इसका डायरेक्ट आंसर है, देखो डायरेक्ट आंसर क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार हम पढ़ते हैं कि वो एक
जो है बच्चों मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी समुद्र से जुड़ा हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाइए, कंचनजुंगा है सिक्किम में, सिक्किम में बच्चों मरीन कहां से आ गया, सी कहां से आ गया, तो गलत हो जाएगा। शेषलम आंध्र प्रदेश में, शेषलम के जंगल होता है बड़े घने बच्चों, अगर आपने पुष्पा मूवी देखी हो ना, वो शेषलम के जंगलों में ही बच्चों सारा काम करता है। तो शेषलम में जंगल है, जंगल में मरीन एनिमल कहां से आएंगे। पंचमढ़ी भी बच्चों मध्य प्रदेश में है, जंगली एरिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर एकलौता बनेगा गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार का ज्यादातर जो टेरिटरी है वो तमिलनाडु के पास है बच्चों, और डुगोंग को लेके तमिलनाडु सरकार ने बच्चों अपने यहां पे एक प्रोजेक्ट भी छेड़ रखा है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, डुगोंग और तमिलनाडु बच्चों, तीन नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि इनमें से किस स्टेट में श्रीविल्लीपुथूर एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द श्रीविल्लीपुथूर एलिफेंट रिजर्व लोकेटेड। कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। अब इसमें बच्चों आप तुक्का नहीं मार सकते, और इसमें आप बच्चों एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट अगर आपको पता होगा तभी पॉसिबल है। आंसर बच्चों इसका है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अंदर श्रीविल्लीपुथूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी में बच्चों एलिफेंट रिजर्व एक रीजन है जिसको एलिफेंट रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। तो श्रीविल्लीपुथूर बच्चों तमिलनाडु। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि Which wind is also known by the names of roaring forties? इनमें से किस हवा को रोरिंग फोर्टीज के नाम से जाना जाता है। अब जब ये बच्चों आप हवाओं की बात कर रहे हो ना, हम इन हवाओं की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं बात प्लेनेटरी विंड्स की। तो पोलर ईस्टर्लीज, वेस्टर्ली विंड, पोलर विंड, ट्रेड विंड बच्चों। तो जब हम प्लेनेटरी विंड्स पढ़ते हैं बच्चों, ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है, और जब आप प्लेनेटरी विंड्स पढ़ोगे तो आप डायरेक्ट ये चीज पढ़ोगे कि वेस्टर्ली विंड जो है उनको सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर यानी जो अर्थ का साउथ वाला पोर्शन है, दक्षिणी गोलार्ध है, उसमें बच्चों इनको रोरिंग फोर्टीज, फ्यूरियस फिफ्टीज, ऐसे बच्चों अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो रोरिंग फोर्टीज यानी वेस्टर्ली विंड्स बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इस वीडियो का बच्चों, ये आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन एक्सपीरियंसेस द लोएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। कि इनमें से कौन सी वो जगह है जिसमें मानसून सीजन में सबसे कम रेनफॉल होती है। ऑप्शन है केरल, असम, लेह, मेघालय। अब बच्चों आप सोच के देखिए, वो जो जिस बंदे ने क्वेश्चन बच्चों पेपर में दिया होगा ना, वो आप लोगों की एक बेसिक सेंस देख रहा है कि वो आप में है क्या नहीं है। बच्चों भारत में केरल में अगर आप जाओगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सबसे पहले मानसून केरल में आता है। तो केरल में बच्चों बारिश कम कैसे होगी, तो केरल आंसर नहीं है। मेघालय बच्चों, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश ही मेघालय के चिरापुंजी के मौसिनराम में होती है, तो ये भी ऑप्शन कैसे होगा। आसाम में बच्चों दुनिया भर की बारिश होती है, बाढ़ आती है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर है बच्चों लेह। तो यहां पे वो आपकी नॉलेज नहीं, वो आपकी कॉमन सेंस चेक कर रहा था कि आप में है कि नहीं है। दूसरा बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को उसको मुश्किल करना होता ना, वो पता क्या देता कि ये बताओ इंडिया में सबसे कम रेनफॉल इनमें से कौन सी जगह पे होती है, और वो केरल, असम, मेघालय की जगह आपको वो जगह देता जहां वाकई में बारिश कम होती है। जैसे वो आपको जयपुर का नाम लिख के दे देता, वो आपको नागपुर का नाम लिख के दे देता, तब मुश्किल होता। तो ले बच्चों बड़ा कॉमन है। लद्दाख बच्चों, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, याद रखना। लेकिन क्या लद्दाख में भारत में सबसे कम बारिश होती है? बिल्कुल भी नहीं। भारत में याद रखिए बच्चों, जो लोएस्ट रेनफॉल है वो जैसलमेर के रीजन में होती है बच्चों, ठीक है। राजस्थान में, भारत में जैसलमेर का जो रीजन है वहां पे बच्चों सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। जैसलमेर और बीकानेर की जो रीजन है ना, वहां बच्चों सबसे कम बारिश होती है, लेकिन लेह में भी बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। तो लोएस्ट रेनफॉल इंडिया इज जैसलमेर बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। तो ये था बच्चों हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 3। इसमें बच्चों हमने मिक्स हमने कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए, कुछ इंडियन ज्योग्राफी के, थोड़ा सा बच्चों हमने क्लाइमेट वाले टॉपिक को इसमें ज्यादा डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों थोड़ा हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।